वीडियो में हम एक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कुंडली आपके सामने है। वृश्चिक लगन की कुंडली है और जो लग्नेश हैं वो लाभ भाव में मंगल स्थित है। कन्या राशि में जो उसकी शत्रु बुध की राशि है। और बाकी जो ग्रह स्थितियाँ हैं, और मकर राशि का जो गुरु है नीच होकर बैठा है और चंद्र केतु की युति है कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में। शनि फिफ्थ हाउस में है, यानी कि मीन राशि में, गुरु की राशि में। सूर्य कर्क राशि में है नवम भाव में अपने मित्र चंद्र की राशि में। बुध शुक्र और राहु की युति सिंह राशि में बनी हुई है दसम भाव में। तो ये जो कुंडली है, ये जो जातक है ये विदेश में रहता है और बहुत अच्छे योग बने हुए हैं इस कुंडली में। धनेश कर्मेश का योग बना हुआ है। लग्नेश खुद बहुत अच्छी स्थिति में है और गुरु जो है तृतीय भाव में इसके हैं, जो फिफ्थ हाउस लॉर्ड हैं। तो गुरु का संबंध मंगल से बन रहा है और सूर्य से भी बन रहा है। तो अच्छी यहाँ पे स्थिति है ये। तो व्यक्ति सभी सुखों से परिपूर्ण है, सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं। और तो कुछ माइनस पॉइंट भी हैं इस कुंडली में। तो अगर कुंडली में अच्छे योग हैं तो कुछ अशुभ योग भी हैं इस कुंडली में, क्योंकि जो 10th हाउस लॉर्ड है वो नवम भाव में है, तो ये भी एक अच्छा योग है। बाकी इस कुंडली में शनि फिफ्थ हाउस में है जो, और शुक्र बुध जो कि इस लगन में कारक ग्रह नहीं माने जाते, वो दशम भाव में है। तो अगर शुभ योगों की बात की जाए तो चंद्र और केतु, इसको शुभ भी कह सकते हैं और अशुभ भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्र और केतु की युति, क्योंकि केतु, राहु और केतु जैसे ग्रह जिन भी ग्रहों के साथ में रहते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। और वैसे भी जो चंद्र है माता के घर में, क्योंकि माता का कारक भी है, तो इसको अच्छा ही माना जाएगा, बेशक वो शत्रु शनि की राशि में है। तो चंद्र और केतु की युति अगर ये यहाँ पे अच्छा योग बना रही है तो अशुभ योग भी है, क्योंकि केतु, चंद्र और केतु की युति में व्यक्ति कई बार कंफ्यूज रहता है और कभी कभी रास्ते भी भूल जाता है। जिस राह से गुजरता है वो रास्ते भी भूल जाता है। तो ये दोनों तरह की ये स्थितियाँ हो गई। तो बाकी इसका जो 12th हाउस लॉर्ड है वो दशम भाव में है, तो ये भी एक योग है। तो बुध और शुक्र का, तो बुध की वजह से भी ये विदेश में, बुध और शुक्र की वजह से। तो अगर बुध शुक्र यहाँ पे, चाहे वो दोस्त माने जाते हैं, पर राहु की वजह से भी शुक्र यहाँ पे पीड़ित होगा। तो ये दोनों ही तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि अ, इसका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत एजुकेटेड है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो 7th हाउस लॉर्ड शुक्र है वो 10th हाउस में है, ये भी एक अच्छी वो स्थिति है। तो अशुभ योग इस कुंडली में इसलिए हैं क्योंकि ऐसे कुछ योग बन जाते हैं कि शादी दोबारा होने के और औलाद पर इसका कुछ अशुभ प्रभाव पड़ता है। पर ऐसा अभी तक इसकी मैरिड लाइफ फिलहाल ठीक चल रही है। पर ऐसे योग हैं, अगर व्यक्ति का करेक्टर खराब होता है, जहाँ फिर वो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है, तभी ऐसे योग बनते हैं। तो लाइफ पार्टनर से ही व्यक्ति अगर रिस्पेक्ट करे और उसका कहना माने तो काफ़ी राइज करेगा। वैसे भी काफ़ी अच्छी सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं व्यक्ति को। अच्छा वाहन सुख है, ब्रांडेड कार है।
तो बहुत अच्छे जो योग हैं। और व्यक्ति बस अपने चरित्र पे, अपने करेक्टर पे अगर कंट्रोल रखे तो अच्छा है। शराब कबाब और शबाब से दूर अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी इसकी जो कुंडली से लग रहा है कि पत्नी परेशान ही रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को जरूर चैरिटी भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ अशुभ युतियाँ भी हैं। अगर हमें सभी तरह के सुख सुविधाएं हैं तो कुछ अशुभ योग भी कुंडली में है, क्योंकि ये गुरु और सूर्य और मंगल का ये जो संबंध है ये बहुत अच्छा इसका संबंध है। और कुछ अशुभ योग भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि चंद्र केतु का शुभ योग भी है, और बाकी शुक्र और राहु की युति भी बनी हुई है। बुध शुक्र की युति अच्छी मानी जाती है, पर राहु खराब कर रहा है। और शनि की भी स्थिति वैसे पंचम भाव में, वैसे भी इस लगन में कारक ग्रह नहीं होता है, शनि होता है जो। ऐसा जो व्यक्ति है तो अगर दुर्गा पूजन करे, दुर्गा माँ की पूजा करे, दुर्गा माता के मंदिर जाए तो बहुत, और भी इस कुंडली के जो फल हैं वो शुभ हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को कुछ लिखते रहना चाहिए। मीन्स इसको जो राइटिंग स्किल है, इसमें राइटिंग स्किल है, तो इसको मैंने बोला भी है तो आपको ये चीज़ जरूर करनी है। इस अगर शौक है तो ये कह भी रहे हैं हमें ये चीज़ का शौक है कुछ लिखने का, तो ऐसा पर्सन जो है अपने नियर्स जो डियर्स हैं उनको आगे बढ़ाता भी है, और अपनी इनकम से तरक्की करता है। जो उसका रीज़न ये है कि जो गुरु सूर्य और इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इनकी कुंडली में, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, वो थर्ड हाउस में है, तो पराक्रम को बढ़ाता है, और संबंध उसका टेंथ हाउस लॉर्ड से बन रहा है, और बाकी मंगल से भी बन रहा है, वो भी इस कुंडली का जो लग्नेश है। तो ये कारण है। बाकी अगर ये बंदा संयुक्त फैमिली में रहता है तो भी इसके लिए अच्छा है, इसकी तरक्की के लिए तरक्की करता है, और ये रहता भी है। और इसके जो दादा या पिता हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो बाकी कुल मिलाकर ये कुंडली अच्छी है। बस व्यक्ति अगर अपने करेक्टर पर कंट्रोल रखे, शराब कबाब और शबाब से दूर रहे, और ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होना भी इसके लिए सही नहीं है। तो कुछ रेमेडी और कुछ प्रिकॉशन करके, चाहे कोई भी कुंडली हो, ये कुंडली की नहीं कोई भी कुंडली हो, उसको शुभ बनाया जा सकता है। जो अशुभ ग्रहों को प्रभाव को कम किया जा सकता है कुछ रेमेडी कुछ प्रिकॉशन से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपका मन में सवाल है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।